हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह दिवस 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 15 से 21 नवंबर। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा इसे मनाया क्यों जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार करने और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की जो इस बार की थीम है वो क्या है? हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा। क्या है दोस्त? हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो दोस्त, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर -10.6% रहने का अनुमान जताया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? -10.6%। आप ध्यान रखिएगा, मूडीज के द्वारा भारत की जीडीपी दर -10.6% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, मूडीज ने सितंबर में -11.5% का अनुमान लगाया था, फिर उसे सुधार करके अब -10.6% का अनुमान लगाया है। अब बात आई मूडीज, तो मूडीज के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मूडीज, इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके फाउंडर कौन थे दोस्त? वो थे जॉन मूडी। कौन है दोस्त? जॉन मूडी। और बात की जाए प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है, तो वह है रेमंड एम माइकल डेनियल। कौन है दोस्त? रेमंड डब्ल्यू माइकल डेनियल। तो आप मूडीज के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो कर्नाटक राज्य है उन्होंने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वजुभाई वाला। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों से, राज्यसभा सीटों की संख्या 12। विधानसभा सीटों की संख्या 224। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी दोस्त? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अजय कुमार को बुरुंडी के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बुरुंडी। अब बात है बुरुंडी, तो बुरुंडी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बुरुंडी, इसकी राजधानी कहाँ है? गीतेगा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? फ्रैंक। और यहाँ के पीएम कौन है? एलियन बोनयोनी। कौन है दोस्त? एलियन बोनओनी। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? एवारिस्टे डाई सिंपिया। कौन है दोस्त? एवारिस्टे डाई सिंपिया। तो आप बुरुंडी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में तुंगभद्रा पुष्पकरम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा पुष्पकरम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, यह जो
महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अब बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। पहली है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और बात की जाए तीसरी, तो तीसरी कौन सा है? विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 175, और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कनौड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागा अर्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आंध्र प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भूटान। अब बात आई भूटान, तो भूटान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भूटान, इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूट्रम। यहाँ की पीएम कौन है दोस्त? यहाँ की जो पीएम है वह है लोटी शेरिंग। कौन है दोस्त? लोटी शेरिंग। तो आप इतना भूटान के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है? तो दोस्त हाल ही में जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रविशंकर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, जो रविशंकर प्रसाद हैं जो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री और न्याय मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो दोस्त हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म बना है वो कौन बना है दोस्त? वो बना है पेटीएम। आप ध्यान रखिएगा, पेटीएम जो है एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। अब बात है पेटीएम, तो पेटीएम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पेटीएम, इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? नोएडा। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है दोस्त? विजय शेखर शर्मा। और बात किया सीईओ, तो सीईओ भी कौन है? वो भी है विजय शेखर शर्मा। तो आप पेटीएम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में वर्कलेज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्त हाल ही में वर्कलेज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर -6.4% रहने का अनुमान जताया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? -6.4%। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वर्कलेज ने पहले ही, जो वर्कलेज है उन्होंने पहले -6% का अनुमान लगाया था, जो कि बाद में संशोधित करके -6.4% किया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 2021-22 में भारत की जीडीपी 7% से बढ़ाकर 8.5% रहने का अनुमान लगाया। ध्यान रखिएगा, जो वर्कलेज के द्वारा 2021 से 22 में भारत की जीडीपी जो है 7% से बढ़ाकर 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात आई वार्कलेज, तो वार्कलेज के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। वार्कलेज, इसका स्थापना कब हुआ था? 17 नवंबर 1690 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो वह है मिगेल हिंगिस। कौन है दोस्त? मिगेल हिंगिस। और बात है इसके सीईओ, तो सीईओ कौन है? जेस अस्टेली। कौन है दोस्त? जेस अस्टेली। तो आप वर्कलेज के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में भारत ने भूटान के जो उपग्रह है उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
भूटान। आप ध्यान रखिएगा, भारत के जो इसरो हैं उन्होंने अगले साल भूटान के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात आई भूटान, तो भूटान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। भूटान, इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूट्रम। यहाँ के पीएम कौन है? लोटी शेरिंग। कौन है दोस्त? लोटी शेरिंग। साथ ही दोस्त बात आई इसरो, तो इसरो के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो वह है के सिवान। कौन है दोस्त? के सिवान। तो आप भूटान और इसरो के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में माया सांडू को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मालडोवा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? मालडोवा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश की संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।